तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरे को कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों कि जो हमारे यहाँ बर्ड्स अगर हम ले तो आएँ, लेकिन दोस्तों वो बर्ड्स आने के बाद हमारे घर पे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड नहीं कर रहा है। कई लोगों के साथ ऐसा भी रीज़न था कि वो बता रहे थे कि हम जो ब्रीडिंग सेटअप से लाए हैं वहाँ तो प्रॉपर ब्रीड कर रहे थे, हम प्रॉपर ब्रीडिंग रिज़ल्ट चेक करके लाएँ बर्ड्स को, लेकिन जो है कि बर्ड्स को घर लाने के बाद वो ब्रीड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं और ये अपनी भी कुछ गलतियां रहती हैं जो अपन करते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के गलती करोगे कि आप चाहोगे आपके बर्ड्स ब्रीड ना करें, लेकिन कभी ना कभी जाने अनजाने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बर्ड्स लाने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि एक मतलब बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं बर्ड्स के ब्रीड ना करने की मतलब प्रॉब्लम में। वैसे तो दोस्तों और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन का भी पर्टिकुलर कारण हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे। और अगर इसके बाद भी ब्रीड नहीं करते तो मैं आपके आगे और भी मतलब इस सीरीज़ का पार्ट ले आऊँगा कि और भी क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं ऐसे 6 पॉइंट जिनको जान के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी और आपके जो बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं वो भी ब्रीड करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला और बेसिक कारण ये है कि सबसे पहली बात, कई बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो नए नए बर्ड्स ब्रीडिंग में आते हैं उन लोगों को पहली बात तो दोस्तों पता ही नहीं रहता कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बेसिक पॉइंट है। कई लोग बर्ड्स को अपने ब्रीडिंग पे लगा देते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि इनमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्ड आपका मेल है कि फीमेल है। और मैंने कई बर्ड्स के ऊपर ये ऑलरेडी ये वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहो तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो मेल फीमेल डिफरेंस की। और जिन बर्ड्स के ऊपर मैंने नहीं बनाया है उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। और सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप प्रॉपरली डीएनए करवा लीजिए, और डीएनए कैसे कराते हैं उसके ऊपर भी वीडियो थोड़े टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला बेसिक कारण ये होता है कि मेल फीमेल है भी कि नहीं है, क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो नए नए बर्ड्स ब्रीडिंग में आते हैं, जो कि बिगिनर्स होते हैं, उनके मैं सेटअप पे अगर मैंने जैसे विजिट करा तो मैंने वहाँ देखा कि उन लोगों ने मेल मेल को या फीमेल फीमेल को आपस में रख के रखा है। और या तो कभी कभी क्या होता है, एज रेशियो भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस क्रिएट कर देता है ब्रीडिंग में, कि जैसे आपका अगर मेल बहुत छोटा है, फीमेल बहुत बड़ी है, और फीमेल बहुत छोटी है या मेल बहुत छोटा है, तो ऐसे प्रॉपर हर बर्ड के केस में अलग अलग प्रॉपर रेशियो होता है। जैसे कॉकटेल का फॉर एग्जांपल अपन लें तो इनमें ऐसा रहता है कि दोस्तों मेल छोटा रहा है और फीमेल थोड़ी बड़ी रहा है तो ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी मतलब देखी जाती है, और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करके रखी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए मेल फीमेल का। आप चाहे तो आप उसको आप चाहे तो मेरी वीडियोस देख के आप समझ लें कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या चाहे आप किसी एक्सपीरियंस वाले से पूछ लें, या चाहे आप डीएनए का सहारा ले लें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखें कि बर्ड जब भी लाएँ मेल फीमेल कन्फर्म होने चाहिए, और उनका जो पेयर है वो आपको पेयर आपको लगाना है या नहीं लगाना, वो सब चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि जो बर्ड्स हैं वो मेल फीमेल हैं कि नहीं है। अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों दूसरा और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि आपको बर्ड्स को प्राइवेसी चाहिए रहती है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं, पैरट्स होते हैं, ये थोड़े सेंसिटिव टाइप के बर्ड्स होते हैं। इसमें भी जैसे कई तरह की स्पीशीज़ होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर अपन कंपेयर करें बजीज़ को कॉकटेल से, तो बजीज़ जो हैं वो ज़्यादा मतलब इनको इतनी प्राइवेसी की डिमांड नहीं रहती। अगर आप चाहो तो इनको आराम से मतलब घरों में भी ब्रीड करा सकते हैं। इवन मैंने भी कराई थी जहाँ मतलब लोगों का काफ़ी आना जाना था, और बस वहाँ पे एक केज रखा हुआ था, केज में बर्ड्स थे और मटकी लगी थी, तो वहाँ भी उनने सक्सेसफुली ब्रीड करी थी। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं केस देखूँ कॉकटेल का तो ऐसा नहीं होता। मतलब रेयर केसेस में हो सकता है कि एक आध पेयर आपके यहाँ ब्रीड कर जाए, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में देखा गया है कि ऐसा नहीं होता। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है कि बर्ड्स को चाहिए रहती है प्राइवेसी और पूरी सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए अगर बर्ड्स खुद ही अपने आप में सेफ फील नहीं करेंगे तो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद जो इनके चिक्स होंगे इनको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इन बर्ड्स की ही सेफ्टी नहीं है तो वो मतलब खुद ही जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स जो हैं वो आपके उनको प्रॉपर आप प्राइवेसी दे रहे हों, और ज़्यादा मतलब जहाँ पे ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा ना हो। अब जैसे अपन कंपेयर करें दोस्तों, तो जैसे कि जो टेम बर्ड्स होते हैं, जो हैंड टेम बर्ड्स होते हैं, वो भी कई कारणों से क्या है कि ब्रीड कर जाते हैं लोगों के मतलब लोगों के इंटरफेरेंस के बीच में भी वो ब्रीड कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो जो है बर्ड्स वो सोशलाइज रहते हैं, ठीक है, उनको इतनी ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं रहती, तो इसलिए वो ब्रीड कर जाते हैं।
लेकिन जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं जो अपन ख़रीद के लाते हैं, जो कि अपने जो पेरेंट्स ने उन्हें रेस करा रहता है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस में ज़्यादा नहीं होते, इंसानों के द्वारा रेस करे हुए नहीं होते, तो वो जो है वो ब्रीडिंग में थोड़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर प्राइवेसी चाहिए। तो इसलिए आप अपनी प्राइवेसी का प्रॉपर ख्याल रखें बर्ड्स की, और उनका केज ऐसे लगाएं जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, और आपका अगर जो सेटअप है वहाँ भी आप ज़्यादा टाइम ना आए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो मेरे सेटअप में भी जिसका भी आना जाना होता है वो सिर्फ सुबह के टाइम खाना देते समय होता है, और कभी कभी दोपहर में या शाम को हम कोई एक मील देने आ जाएं तब, और बाकी रात में सिर्फ 3 टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ के बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको प्रॉपर प्राइवेसी चाहिए रहती है। तो दोस्तों तीसरा जो रीज़न है ये भी काफ़ी बेसिक सा रीज़न है दोस्तों, कि इस रीज़न में ये है कि अगर आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सीड मिक्स, प्रॉपर सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं देंगे तो बर्ड्स कहाँ से ब्रीड करेंगे। अगर आप मुझे एक बात बताइए, बर्ड्स ब्रीड करने से पहले दोस्तों ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि क्या हम अपने चिक्स को, जो हमारे बच्चे निकलेंगे, उनको हम अच्छे से फीड करवा पाएंगे कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बर्ड्स के पास खाना ही नहीं होगा खुद से अच्छा खाने के लिए, तो वो अपने चिक्स को क्या खिलाएंगे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में रह जाती है, और इसलिए भी वो ब्रीड नहीं करते। इसलिए आपको दोस्तों प्रॉपर डाइट का और प्रॉपर सीड मिक्स वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा, कि जैसे आप टाइम टू टाइम डाइट बदलते रहें, जैसे सीज़न के हिसाब से। और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं कि कौन से सीज़न में किस बर्ड को कैसी डाइट देनी चाहिए, और भी वीडियो आते रहेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस बर्ड के हिसाब से क्या आप सॉफ्ट फूड दे रहे हो उनको, क्या आप सीड मिक्स दे रहे हो, और आप क्या क्या प्रॉपर अपनी डाइट में जो इनकी जो बर्ड्स की डाइट है उसमें चेंजेस कर रहे हो। समर में दोस्तों सीड मिक्स अलग होगा, विंटर में अलग होगा, रेनी सीजन में अलग होगा। ऐसे ही सेम किया जाता है सॉफ्ट फूड के साथ। सॉफ्ट फूड में जो है वो समर में अलग होगा, विंटर में अलग होगा, और रेनी सीजन में अलग अलग होगा। तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की डाइट, सीड मिक्स, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो। उसके ऊपर भी आपकी ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं चौथे अपने रीज़न के बारे में। तो दोस्तों ये रीज़न जो है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉमनली लोगों के यहाँ जो है, अगर मैं जहाँ भी गया हूँ ये ऑब्ज़र्व करा है, और काफ़ी लोगों से भी जिन लोगों ने मेरे से कंसल्ट करा उनसे मैंने ये बात पूछी है, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि दोस्तों मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी लोगों में, कि लोग जो है एक बार बर्ड्स को अगर ख़रीद के ले आते हैं ना, तो वो चलिए उसका अपन मान लेते हैं कि वो प्रॉपर केज भी ले आएंगे, प्रॉपर नेस्टिंग मटेरियल, नेस्टिंग बॉक्स सब कुछ लगा लेंगे, सीड मिक्स भी चलिए एक इंस्टेंस पर अपन मान लेते हैं कि वो लोग ले आते हैं। मतलब जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, तो वो आजकल तो पैक्ड भी अवेलेबल हैं, तो पैक्ड सीड मिक्स ले आते हैं पेट शॉप से। लेकिन जो है दोस्तों वो एक चीज़ में मात खा जाते हैं, और वो रहती है दोस्तों सप्लीमेंट देना आपको अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे नेचुरल फॉर्म में हो, जैसे कि अगर अपन बात करें कैल्शियम के लिए, तो आप चाहें तो कैल्शियम में जैसे मैं बताऊं तो आप कैल्सिलेक्स या ऑस्ट्रोवेट दे रहे हैं, वो आपका मेडिसिनल सप्लीमेंट हो जाता है, और अगर आप एग दे रहे हैं तो आपका नेचुरल सप्लीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों दोनों में से किसी भी टाइप का सप्लीमेंट तो आपको अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना ही करना है। जैसे कैल्शियम मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, लेकिन इनको आपको कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन और कुछ भी जो सीजनल मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मेरिक्विन वगैरह अपन जो देते हैं जब बर्ड्स वीक होने लगते हैं, लिव 52 वगैरह, तो ये सब दोस्तों आपको दवाइयाँ देनी है। इनके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं कि कौन से किस प्रॉब्लम में आपको कौन सी दवाई देनी है, और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए भी आपको कौन सी दवाइयाँ देनी है, और भी वीडियो इस टॉपिक पर आते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने सप्लीमेंट्स का भी ख्याल रखना है कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स अपने बर्ड को प्रोवाइड करने हैं, और टाइम टू टाइम आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, और प्रॉपर डोसेज में प्रोवाइड करने हैं। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं देंगे बर्ड को, तो उनमें वीकनेस आती रहेगी और आपको अच्छे ब्रीडिंग रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर अपन बात करें कि इन सप्लीमेंट की जो डेफिशिएंसी होती है, इससे आपके बर्ड्स इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, और जो एग शेल्स की थिनिंग वगैरह होती है, वो भी प्रॉब्लम इन सब सप्लीमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण आ सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि अगर आपके बर्ड ब्रीड भी करेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इनफर्टिलिटी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा अगर आप सही सप्लीमेंट्स नहीं देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने 5वें रीज़न के बारे में। तो दोस्तों 5वां रीज़न ये है कि कई लोग जो हैं इन बर्ड्स को प्रॉपर केज और प्रॉपर बॉक्सेस, प्रॉपर नेस्टिंग मटेरियल, जो मतलब प्रॉपर उनके सराउंडिंग्स होते हैं, वो प्रोवाइड नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो बर्ड्स होते हैं, अपन इनको अपने हिसाब से अपन इनको ढालने की कोशिश करते हैं कि अपन जैसा चाहें उस हिसाब से रहें, लेकिन आपको इनके भी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर आप 1 बाय 1 का केज किसी बर्ड को लगा देंगे, उसको प्रॉपर फ्लाइंग मिलेगी नहीं। चाहे अपन बात करें लव बर्ड की, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप अगर लव बर्ड के लिए 1 बाय 1 का केज लगा देंगे, उसको प्रॉपर फ्लाइंग मिलेगी नहीं, फिर आप उसमें ये शिकायत करेंगे कि यार ये हमारा ब्रीड नहीं कर रहा। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि किस बर्ड को मिनिमम कितना साइज़ चाहिए, और मिनिमम से आपको थोड़ा ज़्यादा ही देना है। मतलब कई केसेस में होता है कि बहुत बड़ा दे देंगे तो बर्ड्स खेलने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉपर केज साइज़ क्या होना चाहिए, प्रॉपर बॉक्स साइज़ क्या होना चाहिए, प्रॉपर जो मटकी है उसका साइज़ क्या होना चाहिए।
तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, काफ़ी सीरीज़ जो मैंने बना रखी हैं कि कौन से बर्ड के कैसे पूरी ब्रीडिंग टिप्स दी हैं, तो उन वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं। और बाकी मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं सारे बर्ड का आपको प्रॉपर केज साइज़ और बॉक्स साइज़ और मटकी साइज़ सब बता दूंगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो मेरी जो दूसरे वीडियोज़ हैं उनमें जाके हर बर्ड का ये सब साइज़ जो जितना आपको साइज़ रखना है केज का और बॉक्स का, वो सब आप जान सकते हो। तो दोस्तों अब अपन बढ़ते हैं अपने 6th रीज़न की तरफ। तो दोस्तों इसमें ये है कि लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा कि लोग जो है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं बर्ड्स के लिए उनके जो इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर बर्ड ने एग दे दिए तो जो काफ़ी नए बिगनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं देख के। तो जैसे कि वो बार बार एग्स को अगर छू रहे हैं, बार बार उनकी कैंडलिंग कर रहे हैं, या चिक्स हुए हैं तो उन्हें बार बार बॉक्स को खोल रहे हैं या मटकी से निकाल रहे हैं। इस तरीके के अगर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी बर्ड्स की ब्रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसलिए आपको दोस्तों प्राइवेसी बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा उन्हें डिस्टर्बेंस ना करें। देखिए इनिशियल शुरू के कुछ दिनों में आप एक दिन दो दिन ऐसे छोड़ के कैंडलिंग कर सकते हो, वो ठीक रहेगा। और बॉक्स को भी आप खोल के चेक कर सकते हो कि मतलब बॉक्स को भी आपको खोल के तब चेक करना है जब आपको लगे। आपको देखिए पहली चीज़ तो आपको प्रॉपर मार्किंग वगैरह रखनी है कि कब आपके एग्स दिए हैं बर्ड ने, कब निकलने वाले हैं उनमें से चिक्स। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आखिरी के दिन आ जाए तब आपको जो है तभी आपको मटकी वगैरह दोस्तों चेक करनी है कि तो दोस्तों जैसे ही आपको पता चल जाए कि अब ये दिन हो चुके हैं, मतलब इतनी तारीख हो चुकी है, अब तक चिक्स को हैच हो जाना चाहिए था एग्स से, तभी आप चेक करें। मतलब फालतू में बार बार आप बर्ड्स के नेस्ट बॉक्स वगैरह को खोल के बर्ड्स के चिक्स को निकाल के या एग्स को निकाल के ऐसे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। कई बार इससे क्या होता है कि जो पेयर होता है वो अपने चिक्स को फीड करवाना भी छोड़ देता है और वो कई बार जो है वो पेयर को जो फर्टाइल अंडे होते हैं उनको सेकना भी बंद कर देता है। उससे भी आपको ब्रीडिंग रिजल्ट बहुत बेकार देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न के बारे में। ये लास्ट ज़रूर है लेकिन लीस्ट नहीं है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ये है दोस्तों कि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन और सनलाइट आपके जो है सेटअप में वो होनी चाहिए। चाहे अगर आप एक सिंगल केज भी लगा रहे हो तो भी आपको सनलाइट और प्रॉपर एयर वेंटिलेशन वगैरह का ध्यान देना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, इसको काफ़ी ज़्यादा लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें ब्रीड नहीं मिल रही। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं कॉकटेल बर्ड है उसको अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा उसको ऑस्ट्रेलियन टेम्परेचर वगैरह देना है, लेकिन आपको उसको ध्यान रखना है कि आप उसको क्या टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, किस तरीके से आप उसको वेंटिलेशन दे रहे हैं। अगर आपकी केज में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, तो उससे आपका बर्ड जो है वो वीक होता जाएगा और उसमें जो है काफ़ी सारी बीमारियों के आने का रिस्क रहेगा। और जब तक आपका बर्ड हेल्दी नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। ब्रीड तो आप और दूर की बात छोड़ दीजिए, उसकी जो पूरी ब्यूटी रहती है, जो उसका जो चार्म होता है जो एक बर्ड का, वही ख़त्म हो जाएगा। ब्रीडिंग की तो मैं बात भी अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन जो बर्ड की जो ब्यूटी, बर्ड का जो चार्म, बर्ड की जो आवाज़ें निकालना, जो खेलना, जो चीज़ अपन को फैसिनेट करती है, जो अट्रैक्ट करती है एक बर्ड की तरफ, जो बर्ड का जो कलर होता है, फेदर क्वालिटी, हर चीज़ जो है इस चीज़ पर डिपेंड करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन वगैरह हो आपके सेटअप में अच्छी तरीके से, तभी आपके बर्ड्स जो है आपको अच्छी ब्रीड करके देंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन पॉइंट्स कवर करना बहुत ज़रूरी था। अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। और ये जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए मैं और भी वीडियोज़ अलग बना दूंगा कि और भी क्या क्या रीजंस होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने 7 रीजंस कवर करे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।